मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू एएस। तो जितने भी न्यूली एएसओ ने अभी अपना वर्क स्टार्ट कर लिया, आपने अपने सपनों की तरफ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली है। जहां बोला जाता है कि फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होती है, और गाइस आपने वो फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लिया। सो उसके लिए मेरी तरफ से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड श्रीता जय श्री श्याम खमा गणेशा। और आज हम सीखने वाले हैं कि मैम हमने एएस तो कर लिया, अब इस एएस के बाद हमें किन चीज़ों को फॉलो करके चलना चाहिए ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग टीम और फर्स्ट मंथ से ही अपनी एक बेस्ट इनकम पे हम वर्क कर सकें, प्लस जो हमने ड्रीम्स लेके आज वर्क स्टार्ट करा है वो ड्रीम्स हम फुलफ़िल कर सकें। सो हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइस आप किसी की नौकरी नहीं अपना बिजनेस करने आ रहे हो, और इस बिज़नेस में हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग से ही फॉलो करनी होती हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आपका कल्चर कैसा होना चाहिए, आपको कितनी लर्निंग लेनी चाहिए, कितना बिजनेस करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो उस न्यू एज को ज़रूर शेयर करना जिसने इस मंथ अगस्त मंथ या फिर जुलाई मंथ में अपना वर्क स्टार्ट करा है, बट अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे लगा हुआ है, उससे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो ये वीडियो उस पर्सन को ज़रूर टैग कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम प्रॉफिट कर सकें। सो सबसे पहले आपने अपना एएस क्वालिफाई करा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, वाई, कि मैंने ये क्यों स्टार्ट करा है। आपका वाई अगर क्लियर है तो आप इस बिज़नेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। जो चाहिए आपको वो आप लेवल अचीव कर सकते हो, बट होगा धीरे धीरे, ये बात भी आपने ध्यान रखना है। सो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। आपने किस वजह से स्टार्ट करा है, किस चीज़ के लिए स्टार्ट करा है, क्या ड्रीम्स के लिए स्टार्ट करा है। सो सबसे पहले अपनी वाई क्लियर करो। उसके बाद आपने अपना डेली जो लर्निंग है वो रखना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले सीख लेता हूँ फिर एक्शन लूँगा। सो मैं गाइस आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपने बिज़नेस को सीखते सीखते ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 1 महीना सीख रहे हो फिर आप उस पर एक्शन ले रहे हो फिर आप उसे कर रहे हो, नहीं, आपने सीखते सीखते ही उसे कंटिन्यू आगे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डीएमओ फॉलो करना है। डीएमओ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बना रखी है, आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी। डीएमओ क्या होती है, वैसे मैं आपको बता दूँ, डेली जो आप मेथड प्लान को हम बोलते हैं, ठीक है। तो डीएमओ डेली मेथड ऑपरेशन हम इसे फुल फॉर्म बताते हैं। तो आप अपनी डेली में जिसमें आपको नए कस्टमर्स मिलने चाहिए, नई आपकी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, नए नए लोगों तक आपने जाना है, फॉलोअप, क्लोजिंग, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। तो वो आपने डेली अपना फॉलो करना। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 3 से लेकर 6 महीने तक का क्या प्लान है, यानी 3 से 6 महीने में आपने कौन सा अपना छोटा ड्रीम अचीव करना है, कितनी इनकम लेनी है आपने, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। उसके साथ साथ अपना डेली रूटीन बनाना स्टार्ट करो कि आज आपने कितना काम करना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, ठीक है, कितने घंटे आपने लर्निंग लेनी है, कितने घंटे आपने फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है, कितने घंटे अपनी सीनियर से बात करनी है, कितने घंटे अपनी टीम से बात करनी है। 1 महीने का प्लान लेके चलो कि इस महीने आपने अपनी टीम को कितना बड़ा करना है, ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो कॉमन चीज़ें हम मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स मैं आपको पहले ही बता दूँ। जब हम न्यूली एएस करते हैं तो सबसे पहले हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम सभी को बताना स्टार्ट करते हैं, अपने रिलेशन वालों को, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को। तो गाइस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक बताने का वे होता है। अगर आप अपने मुंह से सारी चीज़ें वैसे ही रख रहे हो तो लोग आपको नेगेटिव करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे अदर कोई वर्क हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप क्रिएटर बन रहे हो, आपको लोग वहाँ पे नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो आपने नहीं करनी है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी होती है। मैंने एक बात सुनी है जो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करी अपनी स्टडी टाइम में भी, अपनी जॉब टाइम में भी, और मैं आज भी इस चीज़ को फॉलो करके चलती हूँ कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, उसे छुपा के रखो। अंडरस्टैंड करो, कुछ टाइम के लिए आप गायब हो जाओ उन लोगों से जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपने एएस कर लिया है तो आप उसका प्रचार प्रसार अपने रिलेशंस में ना करें ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे बट सभी लोग नहीं होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करने। उसके साथ साथ
कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव्स होंगे, तो आपने ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी रखनी है। वो बोलते हैं ना 2 गज की दूरी मार्क्स है ज़रूरी, तो सेम वही आपने फॉलो करके चलना है। उन लोगों से दूरी बना के रखना है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सअप है, चाहे आपका स्नैपचैट है, चाहे आपका जो पर्सनल है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, अपने काम से काम रखना है। उसके साथ साथ आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने घर में सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपकी जब वर्किंग टाइम हो तब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका लर्निंग टाइम हो तब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। उस टाइम को आपने अच्छे से आप वर्क कर पाओ, तो उस हिसाब से अपना एक अच्छा सा इन्वायरमेंट सेलेक्ट करो। अपने लिए कुछ गैजेट्स यूज़ करो, जैसे डायरी, पेन, ठीक है, चेयर, टेबल, ठीक है। अगर रिंग लाइट अवेलेबल है तो रिंग लाइट, और स्पीकर वगैरह, जो माइक वगैरह, ठीक है, स्टैंड वगैरह, और पानी की बोतल हो गई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं आपके बिज़नेस के लिए, जो छोटे छोटे गैजेट हैं जो आपको डेली नीड होती है, ठीक है। बिकॉज मैं ये रिंग लाइट वगैरह, माइक वगैरह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अपने वर्क में धीरे धीरे पर्सनल ब्रांडिंग भी ऐड करनी है। आपने सोशल मीडिया पे अपनी एक खुद की भी पहचान बनानी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अगर आपको एक स्थायी बिजनेस करना है जहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती ही रहे इन फ्यूचर, तो आपको जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो गैजेट्स मैंने बताए हैं ये धीरे धीरे आप अपने पास अवेलेबल करो, ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपने सीनियर से डेली बातें करनी है एक रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि उस पर्सन ने आपको एक ऐसा काम दिया जिससे आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो। प्लस अपनी डाउनलाइन से भी आपने रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, क्योंकि वही पर्सन्स हैं जो आपके बिजनेस के पार्टनर हैं, और पार्टनरशिप में हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, डेली उनसे बात करो। अपने जो आपकी टीम आ रही है उनके ड्रीम्स भी आप खुद फिल करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो लोग दूसरों के सपनों में मदद करते हैं परमात्मा उनकी मदद करता है ना। मैं इसी चीज़ को फॉलो करके चलती हूँ। सो आपके सपने कब पूरे हो जाएंगे आपको खुद को पता नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट पेशेंस। बहुत सारे लोगों से मैं डेली मिलती हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं 2 ही महीने के अंदर मैनेजर बन जाऊँ। सो ये पॉसिबल नहीं है भाई, 2 महीने में मैनेजर बनना। मुझे भी 1.5 साल लगा है मैनेजर बनने में, तो 2 महीने में मैनेजर बनना नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने अंदर इतना पेशेंस रखो कि अगर मुझे 3 साल भी इस बिज़नेस पे पैसा नहीं आया तब भी मैं ये बिज़नेस करूँगी या करूँगा। सो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके अंदर पेशेंस। तो पेशेंस रखना स्टार्ट कीजिए, और उसके साथ साथ पेशेंस के साथ साथ आपने डेली इम्प्रूवमेंट करना है अपने वर्क को, ठीक है। और लर्निंग से कभी मत डरिए, मीटिंग से कभी मत डरिए। अपने आप को एक अच्छी हैबिट्स देना स्टार्ट करो, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाना स्टार्ट करो। जो लोग नहीं करते हैं अपने आप में एक कंसिस्टेंसी का वर्ड सुनते हैं बट वो फॉलो नहीं करते, वो लोग आगे ग्रो नहीं कर सकते। सो अपने आप को एक कंसिस्टेंसी देना स्टार्ट करो। हर एक वर्क को थोड़ा थोड़ा करो बट डेली करो, ठीक है। उसके साथ साथ डेली लर्निंग्स लो, मीटिंग्स लो, ठीक है। हर एक चीज़ अचीव करो जल्दी से जल्दी। मैं यही बोलूँगी, अपने सपनों के लिए काम करो, दूसरों के लिए काम मत करो, अपने सपनों के लिए काम करो। और आपने वो लेवल अचीव करा है जिस लेवल के लिए बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। कहीं की फैमिली नहीं मान रही है, किसी के पास पैसे नहीं है, बट आपने फाइनली वो अचीव कर लिया। सो आप लकी इंसान हो। तो ये वीडियो कैसी रही ज़रूर बताना। जो मिस्टेक्स नहीं करनी है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है ना। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर सक्सेस होना है तो कुछ टाइम के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। शोर वो मचाता है, देखो बारिश से पहले आंधी आती है, वो बहुत कचरा फैला देती है, बट उसको गालियाँ देते हैं लोग, ठीक है। और बारिश जब आती है पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो उससे हरियाली होती है फिर, ठीक है। और आंधी आती है तो कचरा फैलाती है, वो बहुत शोर भी करती है, ठीक है। बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है, तो बहुत शोर करने वाली चीज़ें कभी सक्सेस नहीं होती। बट जो शांति से जो इंसान रह के काम कर रहा होता है ना, वो इंसान एक दिन सक्सेस ज़रूर होता है। और इसी मेथड पे मैं सक्सेस हुई हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करना अपनी लाइफ में। बाकी वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाकी टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, और आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपने अपना AS लेवल है वो कंप्लीट कर लिया। अब अपने सपनों के लिए डेली वर्क करना स्टार्ट कीजिए। ओके, टेक केयर।